तो अब शब्दों की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है। खास तौर पर बात अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हो फिर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल राजनीति का जैसे फैशन हो गया है गाली देना और दूसरे शख्स से दिलवाना। कांग्रेस के नेता तो इस फैशन को अब अपनाने में सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस गाली वाले फैशन को और ज्यादा तूल देने लगते हैं, जिसका नमूना बिहार में भी आपको देखने को मिला। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस ने इस गाली पॉलिटिक्स की कलाई खोल कर रख दी है। आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। तेजस्वी के भी माँ है, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ दिए। वो अगर मोदी जी को माँ को गाली बके तो वो अपनी माँ को भी गाली बके हैं। अपनी माँ को गाली बके हम लोग को बहुत गाली दिया है। अगर मोदी जी को माँ के गाली दिया तो वो अपनी माँ को भी दिया है। गंदा संस्कार में पले पोसे होंगे तब तो इस तरह से उनको गाली बके। मोदी जी से माफी मांगने के लिए हम लोग के सारा जीविका दीदी से आदेश है। बिहार के दरभंगा में 28 अगस्त को कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा में मंच से एक कैसी गाली गूंज गई कि शर्म की सारी सीमाएं टूट गई। पीएम मोदी, उनकी मां जिनकी छांव में एक संकल्पित राष्ट्र का उदय हुआ था, उन पर खुले मंच से अब शब्दों की बौछार की गई। ये किसी नाटक की पटकथा नहीं, ये राजनीति का अंधेरा चेहरा है जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच से अंजाम दे रहे हैं। सब हदें पार कर दी गई, लोकतंत्र को कलंकित किया गया और इतना ज्यादा कि शर्म भी शर्म आ जाए। लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई और फिर पीएम मोदी ने पटना के मंच से भावुक होकर अपना दर्द बताया। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। कांग्रेस की यह बहुत पुरानी आदत है। चुनावों से पहले हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदलकर लौट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद चौकीदार चोर है का नारा लगाकर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। मौत का सौदागर और नीच आदमी जैसे विवादपूर्ण बयान पहले भी कांग्रेस के नेता दे चुके हैं। अब तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मंच से अब जो कहा गया उसने बता दिया कि कांग्रेस राजनीति की मर्यादा में नीचता पर उतर आई है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। फिसलते मंच की मर्यादा का असर सड़क तक जा पहुंचा है और हर महिला बस अपमान का बदला लेना चाहती है।
तो किसी माँ के गाली देना बहुत ही बड़ी बात है। हर एक का घर में माँ जब तक रहते हैं, माँ से सारा घर संसार चलता है। माँ के नहीं देना चाहिए गाली। माँ तो मतलब कि पूरी दुनिया, माँ ही एक ऐसा है जो घर चला रही है। माँ को गाली नहीं देना चाहिए था। हम लोग भी तो एक माँ है, हम लोग को बेटा गाली देगा तो दुख तो जरूर होगा। ये बहुत गलत किए हैं, वो हर एक माँ को गाली दी है। कांग्रेस की नीचता को उसके ही शहजादे बढ़ावा देते हैं और फिर उसके कार्यकर्ता हद पार कर देते हैं। मां को गाली बकने का जो ये परंपरा आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया है, भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। इस तरह गाली गलौज करना ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय। हम लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दुख की बेरा में सभी लोग साथ हैं और जो पीड़ा दिया है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। अब पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि जिस पार्टी का इंदिरा गांधी ने नेतृत्व किया, जिसे सोनिया गांधी ने रास्ता दिखाया, जिसे प्रियंका गांधी मजबूत करने की कोशिश में लगी हैं, उस पार्टी में मर्यादा कहां टिक गई। कांग्रेस कहती है राजनीति में मर्यादा बचाए रखनी है, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मंच से मर्यादा को तार तार करने लगे तो क्या कहेंगे। सवाल है, क्या कांग्रेस में मर्यादा नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली क्यों? बिहार में हार के डर की बौखलाहट मंच पर दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि गाली देने वाला तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन क्या कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, लोकतंत्र का अलार्म है, जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया, जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया है। जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगे, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगे, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगे, तो समझ जाइएगा पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है। तो अपशब्दों की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है, खास तौर पर बात अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हो फिर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल राजनीति का जैसे फैशन हो गया है गाली देना और दूसरे शख्स से दिलवाना। कांग्रेस के नेता तो इस फैशन को अपनाने में सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस गाली वाले फैशन को और ज्यादा तूल देने लगते हैं, जिसका नमूना बिहार में भी आपको देखने को मिला। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने इस गाली पॉलिटिक्स की कलाई खोल कर रख दी है।